दोस्तों, हमने पाया है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। करोड़ों ग्रह हैं जो एकदम हमारी तरह ही अपने अपने तारों को चक्कर लगाते हैं। हमने देखा है कि अगर इस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों ग्रह हैं तो कुछ ग्रह ऐसे भी होने चाहिए जो हमारी तरह अपने सूर्य के पास से चक्कर लगाते हों या जो अपने तारों के हैबिचुअल हों। गोल्डिलॉक्स जोन यानी ग्रह पर जीवन के लिए उसके तारे से एक खास दूरी में आते हों। इसी आस में कि अरबों ग्रहों में से कुछ ग्रहों पर हमारी तरह जीवन तो होगा ही, तो हमने इनसे संपर्क करने के लिए रेडियो सिग्नल के जरिए मैसेज भेजने का उपाय सोचा। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस रेडियो मैसेज को भेजने से कम ये उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि इन अरबों ग्रहों में से कोई ग्रह या किसी ऑब्जेक्ट पर रहने वाले जीव हमें एक ना एक दिन इस संदेशों या मैसेज का जवाब जरूर देंगे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने और आगे जाकर 1974 में एक ऐसा संदेश एलियन को भेजा जो अब तक का सबसे कठिन मैसेज भी माना जाता है। ये मैसेज इतनी दूर भेजा गया जो कि इसे पहुंचने में ही 25,000 साल लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने इतनी दूर अंतरिक्ष में क्यों और क्या मैसेज भेजा था। इसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे के मंडल में भेजा है जिसे मेसियर 13 या M13 नाम से जाना जाता है। इसका फैलाव 145 प्रकाश वर्ष है और इसके अंदर कम से कम 3 लाख से ज्यादा तारे हैं। संदेश में 1679 बाइनरी डिजिट्स हैं और ये केवल 210 बाइट्स मेमोरी का है, यानी कि आपकी एक साधारण टेक्स्ट फाइल से भी 10 गुना कम मेमोरी इस मैसेज में है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो 1679 बाइनरी डिजिट्स भेजे गए हैं वो डिकोड हो करके हमारी सारी जानकारी दे देते हैं। अगर इसे कंप्यूटर पर डिकोड किया जाए तो ये तस्वीर बनेगी जो अभी आपको स्क्रीन पर है। ये तस्वीर इस मैसेज का ही रूप है जिसमें पृथ्वी, इंसान, हमारी टेक्नोलॉजी और सोलर सिस्टम की जानकारी दी गई है। तस्वीर देखने में कठिन लगती है पर आप घबराएं मत, इसे मैं समझा देता हूँ। दरअसल तस्वीर 7 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें पहला हिस्सा है वो हमारे नंबर सिस्टम को बताता है जो कि 1 से लेकर 10 तक है। ये नंबर सिस्टम बाइनरी में दिया गया है, यानी कि 1 को यहाँ 001 कहा जाता है, तो 2 को 010 और 3 को 011 और 4 को 100। इसी तरह सभी 10 अंकों को बाइनरी में डिनोट किया गया है। मैसेज का दूसरा हिस्सा हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ये बाइनरी नंबर में है जो डिकोड करने पर 1, 6, 7, 8 और 15 ये नंबर बनते हैं, जो कुछ नहीं बल्कि हमारे डीएनए में पाए जाने वाले केमिकल एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं। 1 का मतलब है हाइड्रोजन, 6 का कार्बन, 7 का नाइट्रोजन, 8 का ऑक्सीजन और 15 का फास्फोरस। एरेसिबो मैसेज के तीसरे भाग में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया गया है जो कि हमारे डीएनए में और आरएनए में पाए जाने वाले जरूरी एसिड बनाते हैं। यहाँ बाइनरी नंबरों के माध्यम से 12 न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताए गए हैं। चौथे भाग में डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है जो कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये ज्यादा कुछ नहीं है, डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए को दिखाता है। 5वें भाग में एरेसिबो मैसेज हमारा जिक्र करता है। इसमें इंसानों के बारे में बताया गया है। बीच में हम इंसानों का डिजाइन है और लेफ्ट हिस्से में बाइनरी नोटेशन से इंसानों की उस समय की एवरेज हाइट बताई गई है जो कि 5 फीट 9 इंच है। इधर राइट साइड में इंसानों की जनसंख्या को बाइनरी डिजिट्स में बताया गया है जो कि 4.3 बिलियन बनती है। 1974 में मैसेज भेजते समय यही पूरे विश्व की जनसंख्या थी। इसके छठे हिस्से में वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बारे में बताया है। यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सूर्य और सभी 9 ग्रहों की है। यहाँ एक बात नोटिस करने की है कि उस समय इस मैसेज में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को भी सम्मानित जगह दी है। बड़े डॉट्स में हमारा सन है, फिर मरकरी, वीनस, हमारी पृथ्वी, जुपिटर, शनि ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो शामिल है। 1974 में प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी की थोड़ा ऊपर रखा गया है और पृथ्वी के ऊपर सीधे हम इंसानों का फिगर है।
जिससे एलियन इस मैसेज को पढ़ने वाले हर सभ्यता ये समझ सके कि इंसान केवल पृथ्वी पर रहते हैं, जो कि सन से तीसरे नंबर वाला ग्रह है। अंत में इसका सिग्नल या मैसेज के लास्ट पार्ट में एरेसिबो रेडियो टेलीस्कोप को दिखाया गया है, जिससे इस मैसेज को बनाया गया है। आप इस तस्वीर में जो लेटर M देख रहे हैं वो ये परग्रही सभ्यता को ये बताने के लिए है कि इसे इस तरह से इस डायरेक्शन में पढ़ें और हमारे बारे में पता लगा लें। मैसेज को अब तक के इतिहास में सबसे कठिन और सटीक मैसेज माना जाता है। कमाल की बात यह है कि मात्र 210 बाइट और 1679 बाइनरी डिजिट्स में ही हमारा पूरा इतिहास इस मैसेज में समाया हुआ है। सिग्नल को लिखने वाले वैज्ञानिक कार्ल सगन और फ्रांसिस ड्रेक का मानना था कि ये मैसेज भविष्य में कहीं ना कहीं जाकर कोई तो जरूर पढ़ेगा और शायद तब जाकर के हम पहली बार परग्रही सभ्यता या एलियन से मिल पाएंगे। अभी यह मैसेज अपनी यात्रा के केवल 45 साल पूरे कर पाया है। इसे अभी और 25,355 सालों का सफर तय करना है।